मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने आया जो आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। तो मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हो महादेव लिख दीजिए। और आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आपके और आपके परिवार पर सदा के लिए बना रहेगा। तो वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करिएगा मेरे बच्चे। आज तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे सामने प्रस्तुत हुए हैं, तुम्हें कुछ ऐसा बताने के लिए, तुम्हारी जीत को एक नई मिसाल देने के लिए, तुम्हारे सभी दुखों का अंत करने के लिए, तुम्हारी सभी पीड़ा तक सुनना है। तो मेरे बच्चे, जब तक तुम्हें मौन होकर मंत्र जाप करते हुए बैठे रहना है और अपने नेत्रों को अवश्य बंद कर लेना। मेरे बच्चे, तुम अभी तक निराश क्यों बैठे थे? क्या तुम्हें अपने महादेव जी पर विश्वास नहीं था, या अपनी माता पर तुम्हें विश्वास नहीं था? मेरे बच्चे, मुझे तुम्हारे पास आने में देर लग गई, परंतु मैं तुम्हारे लिए जो भी लेकर आया हूं, जो बताने जा रहा हूं, वह तुम्हारे लिए तुम्हारी आवश्यकता से अधिक होगा। क्योंकि जब तुम्हारे भोलेनाथ की कोई प्रतिक्रिया तुम्हारे जीवन में व्यक्त करते हैं जिसमें कुछ देरी लगी होती है, तो वह तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर होता है। मेरे बच्चे, तुमने ऐसा कैसे सोच लिया? तुमने अपने आप को निराश क्यों किया? और तुमने मुझ महादेव और अपनी माता पार्वती से अपना विश्वास कैसे हटाया? यह तुम्हें शोभा नहीं देता है। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं अभी तक यही देख रहा था कि तुम्हारे अंदर कितनी सहन शक्ति और सहन करने की क्षमता है। मैं देखना चाहता था कि मेरा भक्त कितने दिनों तक मौन रहकर यह सब यातनाएं और परेशानियां देखता रहेगा। परंतु मेरे बच्चे, तुमने तो कुछ ही दिनों में अपना विश्वास खो दिया है। तुम हार मानकर इतनी शीघ्र नहीं बैठने वाले थे, परंतु पता नहीं क्या हुआ कि तुम हार मानकर बैठ गए हो मेरे बच्चे। मैं जानता हूं तुम जिसकी संगति में रहते हो, जिन लोगों के साथ में रहते हो, वह सब सनातन धर्म के विरोधी हैं। तुम सनातन धर्म के विरोधियों के साथ रहोगे तो तुम्हारे मन के भीतर ऐसे नकारात्मक विचार उत्पन्न कर देंगे जिनसे तुम कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। मेरे बच्चे, वैसे लोग हैं जो बौद्ध धर्म को मानने वाले। मेरे बच्चे, बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बहुत लोग हैं, परंतु उन्हें यह नहीं पता है कि शिवाय एक ही धर्म है जिसे महादेव जी ने और माता पार्वती जी ने बनाया है। वह है अपना सनातन धर्म। इस सनातन धर्म में इतनी शक्ति है और इतनी मान्यता है कि किसी भी धर्म में नहीं है। सनातन धर्म से ही सभी धर्म का निर्माण होता है। परंतु प्रशंसा करने के लिए तो सभी लोग जिस धर्म में होते हैं उनकी प्रशंसा करते हैं। मेरे बच्चे, जिस धर्म के जो भी भगवान या इष्ट होते हैं, वह यह नहीं कहते हैं कि तुम एक दूसरे से मिलकर धर्म के नाम पर लड़ाई करो। वे यह कहते हैं कि तुम जिस तरह से चाहो उस तरह से अपने इष्ट को मानो और उनकी आराधना करो। हर धर्म में हर तरीके से सिर्फ एक ही लोग मिलेंगे, कोई अन्य नहीं, जो सृष्टि का सृजन करता है, जो इस सृष्टि का निर्माण करता है और इस सृष्टि का विनाश करता भी है, जिसे देवाधिदेव महादेव कहा जाता है। वही हूं मैं, जो निराकार को भी आकर दे सकता हूं और साकार को भी निराकार बन सकता हूं। मैं साकार और निराकार दोनों हूं। मैं परमात्मा ईश्वर सब कुछ हूं। मैं ही समस्त संसार में, मेरे ही माया से यह संसार और यह ब्रह्मांड चल रहा है। यदि तुम मेरी माया को नहीं समझ पाओगे तो मेरी भक्ति नहीं कर पाओगे और ना ही तुम अपने जीवन को सही ढंग से जी पाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, महादेव जी एक ऐसे इष्ट हैं, ऐसे भगवान हैं जिनके अंदर में सब कुछ है, जो सब कुछ देखते हैं, सब कुछ करते हैं और सब कुछ नहीं भी करते हैं। मेरा मतलब जो है वह भी शिव है, और जो नहीं है वह भी शिव है। शिव आदि है, अनंत है, शिव साकार है, शिव निराकार है। इसलिए मेरे बच्चे, अपनी सभी गुप्त शक्तियों को जागृत करो, उन्हें देखो और समझो, उन्हें केंद्रित करो। एक नए युग के निर्माण के लिए नई सोच के साथ नई सुबह की किरण बनकर अपने जीवन को आने वाले भविष्य के लिए प्रकट करो। मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर करने जा रहा हूं। आज मैं जो करूंगा वह तुम्हारे जीवन में कभी नहीं हुआ होगा और ना आगे हो पाएगा, क्योंकि मैं आज ही तुम्हें ऐसी चीज पर्याप्त करवा दूंगा जिनकी तुम्हें और बहुत आवश्यकता है। मेरे बच्चे, तुमने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा है,
सिवाय एक चीज मांगी है, वह है मेरी भक्ति। तो मेरे बच्चे, मेरी भक्ति तो तुम्हें मिली है, परंतु भक्ति प्राप्त करने के लिए थोड़ा कष्ट व्यतीत करना ही होता है। इतना तो आसान नहीं है मेरे बच्चे। शिव भक्ति करना, शिव भक्ति में तुम्हें कुछ अलग और बढ़कर करना होता है। जैसे तुमने देखा और सुना होगा, रावण मेरा कितना महानतम भक्त था। वह प्रचंड था, चारों वेदों का ध्याता था। वह जो भी करता था वह सबसे अलग करता था। उसकी भक्ति सबसे अलग थी, उसकी सारी क्रियाकलाप अलग अलग हो, इसीलिए वह महान भक्त कहलाया था। उसकी सोच भले ही खराब थी, परंतु वह ज्ञानी बहुत बड़ा था, उसे हर चीज का ज्ञान था। तो इसीलिए मेरे बच्चे, तुम्हें इस तरीके से अपने जीवन को एक सीख के साथ उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना है। मेरे बच्चे, इस संदेश को देखकर एकदम से चौंक मत जाना, क्योंकि यह शब्द तुम्हारे जीवन में आएगा तो एक विशाल रूप लेकर आएगा। मेरे बच्चे, यदि तुम डर गए तो रह जाओगे, कुछ नहीं पाओगे। तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो और समझो। मेरे बच्चे, आने वाला समय तुम्हारे लिए खुशियों का वह विचार लेकर आने वाला है जो आकार के तुम्हारे जीवन में इस प्रकार से उलट-पलट कर देगा। तुम्हारे जीवन में जितने भी रुकावटें हैं, जितनी भी रुकी हुई गतिविधियां हैं और जो तुम्हारे संसाधन हैं जिससे तुम 4 पैसे की आशा रखते हो, तुम्हारे सक्रिय रूप में कार्य करने लगेंगे। तुम्हें तो यह सोचना चाहिए कि उनकी सभी लोग पूजा और आराधना करते हैं, उन्हें देखते ही लोग नतमस्तक हो जाते हैं। मेरे बच्चे, जब तुम अपने जीवन की लड़ाइयां से गुजरती हो तो यह मत भूलो कि तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारे आसपास का हर व्यक्ति अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है। आत्म केंद्रित होना और यह भूलना आसान है कि आपके आसपास के लोग कठिनाइयों और संघर्षों का सामना कर रहे हैं जिनके बारे में तुम नहीं जानते हो, लेकिन आप किसी अंधेरे में रोशनी बंद चुनाव, किसी के तूफान में गर्माहट, हवा और बारिश से टूटे हुए फूल की तरह आपके पास सूरज की गर्मी और अपने ऊपर उठने का अवसर है। मेरे बच्चे, तुम तो इन सब चीजों में बात ही नहीं करते हो, और यह सब जो तुम्हारी सोच के अनुकूल है और प्रतिफल भी है। मेरे बच्चे तुम्हारे हैं, वह बहुत कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। तुम ऐसा मत सोचो कि वह सभी लोग सुखी हैं और उनके जीवन में कोई ऐसी परेशानी नहीं है कि वह उससे परेशान नहीं है। हर व्यक्ति किसी न किसी चीज को लेकर परेशान है। इस संसार में कोई सुखी नहीं है, चाहे वह तुम्हारा मित्र हो, चाहे वह तुम्हारा शत्रु हो, चाहे वह तुम्हारा कोई सगा संबंधी हो। सभी का जीवन उठाकर देख लिया जाए तो सभी उन व्यक्तिगत समस्याओं से गुजर रहे हैं जो हर इंसान के लिए जरूरी होती है। हर व्यक्ति को सुख की जरूरत रहती है और हर व्यक्ति अपने जीवन में खुशियां चाहता है, परंतु ऐसा संभव नहीं हो पाता है क्योंकि समस्त जीवन में खुशियों का होना नामुमकिन है, क्योंकि जीवन बहुत ही कठिन है। जीवन जीने के लिए बहुत बड़ी बड़ी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है और उनके अनुकूल रहना पड़ता है। उनके अनुकूल जीवन का संचालन करना पड़ता है। तुम्हें लगता है कि सिर्फ मैं ही इस संसार में दुखी हूं, ऐसा नहीं है। जीवन में एक बार सुख और एक बार दुख सभी के आता है, परंतु उसे कैसे छुटकारा पाना है, उसे पर कैसे अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना है, उसका कैसे सामना करना है, वह तुम पर निर्भर करता है कि तुम उसे किस प्रकार से मैनेज करोगे। क्या तुम अपनी स्थिति को बदलने के प्रयास में सफल हो सकते हो या किसी दूसरे के माध्यम से ऐसा करना चाहोगे? यदि तुम्हारे अंदर एक उत्साह है और एम में बुद्धि है तो तुम अवश्य यह कार्य करने में सक्षम रहोगे। यदि तुम सहनशील नहीं हो और सहन करने की क्षमता भी नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे पास जब ऐसी परिस्थिति आएगी तो तुम जल्दबाजी में हड़बड़ाकर अपने कदम बढ़ाओगा, जो कि जल्दबाजी से दिमाग में लिया गया है। फैसला गलत होता है। वह तुम्हें तुम्हारे जीवन की परेशानियों से अलग नहीं कर सकता है, वह तुम्हारी परेशानियों को और बढ़ा सकता है। तुम्हारी गतिविधियों में इतनी गति कर सकता है कि और तुम्हें लेने के देने पड़ सकते हैं। तो इसके लिए तुम्हें अपने महादेव जी पर भरोसा करना चाहिए। यदि भरोसा है तो हां टाइप करें। टाइप करें कि जब भी मुझे कोई समस्या या तकलीफ आएगी
तब मैं स्वयं अपनी परिस्थितियों को नहीं ठीक कर पाऊंगा, तो मैं अपने प्रभु महादेव जी का और अपनी माता पार्वती का स्मरण करूंगा। मुझे विश्वास है कि मेरी माता और मेरे प्रभु मेरी रक्षा करने के लिए और मुझे ऐसी सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए अवश्य आएंगे। वह आएंगे और मेरे जीवन में इंटरफेयर करेंगे। वह यह नहीं सोचेंगे कि यह स्थिति कितनी विपरीत है, बस उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे और मुझे उसे समस्या से बाहर निकालेंगे। इस विश्वास के साथ मैं अपने महादेव जी के प्रत्येक संदेश को सुनता हूं और उनका अपने जीवन में सुचारू रूप से चलने का प्रयास करता हूं। अपने महादेव जी का, अपने माता जी का सभी काम है बार बार वंदन और अभिनंदन करता हूं। मेरे बच्चे, सिचुएशन चाहे जितनी खराब हो, तुम्हें हर समय एक्टिव रहना है। अपने अंदर की जो सहन शक्ति है उसे कमजोर नहीं होने देना है, उसे बढ़ावा देते रहना है। जब वह प्रबल हो जाएगी तब वह तुम्हें और बल प्रदान करेगी, और जब तुम्हें बल प्रदान हो जाएगा तो तुम किसी भी संकट से लड़ सकते हो, और जब तुम कमजोर रहोगे तो किसी से लड़ने में सक्षम नहीं रहोगे। यदि जीवन में तुमसे कोई गलती हो जाती है तो उसको ध्यान रखते हुए, उसे माफ करने की याचना करते हुए कुछ ऐसे कार्य करना जिससे तुम्हारी गलती की माफी तुम्हें मिल जाए और अच्छाई के सभी द्वार तुम्हारे लिए खुल जाए। मेरे बच्चे, मुझे छात है कि पैसों की आवश्यकता सभी को होती है, लेकिन यहां मैं तुम्हें कई बार समझा चुका हूं कि गलत मार्ग से पैसे यदि इकट्ठा करते हो तो तुम बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। मेरे बच्चे, गलत तरीके से कमाया हुआ धन कभी भी शुभ नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरे बच्चे, यहां तुम्हें पैसों की आवश्यकता है तो तुम सही भी रास्ता तो चुन सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि सारा पैसा गलत रास्ते पर ही है। ये गलत चीजों को करने से ही तुम्हें अधिक धन प्राप्त होगा। तुम चाहो तो कुछ भी करके पैसा कमा सकते हो। बहुत सारे ऐसे वर्क है, यह बिजनेस है या कोई नौकरी है, या फिर तुम मजदूरी करके मेहनत करके भी पैसे कमा सकते हो। बहुत से ऐसे साधन हैं जिसे तुम धर्म के रास्ते पर चलकर पैसा कमा सकते हो। यदि तुम सच्चाई की राह पर चलकर पैसा कमाते हो तो वह पैसा तुम्हारे पास टिकेगा और तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा, और यदि तुम वही पैसा गलत तरीके से काम आओगे तो वह पैसा अधिक दिन तक टिकने वाला नहीं है। वह तुम्हें किसी ना किसी तरीके से तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा, चाहे वह किसी भी माध्यम के जाए। हो सकता है तुम्हारे घर में कोई बड़ी बीमारी आ सकती है, तुम्हारे घर का कोई सदस्य बीमार हो सकता है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन उत्पन्न हो जाएगी जिससे कि तुम्हारा सारा कमाया हुआ धन खर्च हो जाएगा और तुम फिर पहले के जैसे हो जाओगे। तो बच्चे, इससे क्या मतलब निकालने वाला है जब वह पैसा तुम्हारे पास हजम ही ना हो तो उसे तरीके से पैसा नहीं कमाना चाहिए। किसी अच्छे कार्य को करके तुम पैसे कमाओ। उसके लिए मैं तुम्हारा भोलेनाथ जी और तुम्हारी माता पार्वती है ना, इसलिए तुम्हें ऐसा। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो, यह तुम्हारे बारे में है। तुम ही एकमात्र हो जो नहीं जानते कि कल रात क्या हुआ था, जब तुम आराम कर रहे थे, जब तुम्हारा शरीर शांत था, जब तुम्हारा दिल रात के अंधेरे सन्नाटे में धीमी गति से धड़क रहा था। एक बातचीत हुई, एक पवित्र गुप्त चर्चा, और तुम इसके केंद्र में थे। तुम्हारा नाम देवदूत और राक्षसों के बीच समान रूप से फुसफुसाया गया। तुम्हारी कहानी स्वर्ग की आंखों के सामने एक स्क्रोल की तरह खुल गई, और तुमने जो कुछ भी सहा है, हर आंसू जो तुमने सोचा था कि अनदेखा हो गया है, वह देखा गया। हर आज जो तुमने चुप्पी में दी, हर छिपा हुआ डर जो तुमने अपने सीने में बंद कर रखा था, वह महसूस किया गया। तुम्हें यह अब पता होना चाहिए, क्योंकि शक्तियां चल रही हैं, बदल रही हैं। तुम एक आध्यात्मिक लेन देन के बीच में चल रहे हो, इस बात से अनजान कि तुम्हारी सफलता का द्वार पहले ही आधा खुल चुका है, लेकिन किसी ने भोर से पहले इसे बंद करने की कोशिश की। हां, कल रात जब तुम अभी भी सो रहे थे, तुम्हारे भविष्य के बारे में एक बैठक आयोजित की गई थी। ऐसे लोग हैं जिन्होंने तुम्हारा नाम उन कमरों में बोला जहां तुम कभी नहीं गए, और उनमें से सभी ने तुम्हारी अच्छी कामना नहीं की। कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर तुमने भरोसा किया, कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर तुम अब भी भरोसा करते हो, तुमसे कुछ छिपा रहे थे,
वे रात की खामोशी का हिस्सा थे। उन्हें लगा कि उन्होंने जो किया वह अंधेरे में दफन हो जाएगा, लेकिन भगवान रात में देखता है। भगवान वही सुनता है जो दीवारें सुनती हैं। और अब सच्चाई सामने आने का समय आ गया है। तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए नहीं, तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें तैयार करने के लिए। क्योंकि कुछ भी वैसा नहीं है जैसा तुम सोचते हो। तुम्हारी आत्मा के बेचैन होने का एक कारण है। तुम्हारे सपने अजीब चेहरों, जगहों और प्रतीकों से भरे होने का एक कारण है। तुम पागल नहीं हो, तुम इसकी कल्पना नहीं कर रहे हो। तुम्हारी आत्मा तुम्हें चेतावनी दे रही है। कोई ऐसी चीज जिसे तुम प्यार करते हो, कोई ऐसा जिसे तुम अपने लिए समझते हो, वह तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन उन्होंने तुम्हारे लिए जो जाल बिछाने की कोशिश की थी, उसे प्रकाश ने रोक दिया। मेरे बच्चे, यह तुम तक नहीं पहुंच पाया क्योंकि कुछ दिव्य रास्ते में खड़ा था। भोर से पहले तड़के एक देवदूत भेजा गया था, और यह देवदूत आराम के पंखों के साथ नहीं आया था। नहीं, यह देवदूत सच्चाई से लैस होकर आया था। यह देवदूत उस जगह पर चला गया जहां तुम्हारा नाम तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा था, और नुकसान पहुंचाने के इरादे से बोला जा रहा था, और कहा जा रहा था कि बहुत हो गया। और उस पल किसी ऐसा व्यक्ति जिसने तुम्हारे नाम को असफलता से बांधने की कोशिश की, उनका दिल कांप उठा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि तुम फिर भी उठोगे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि तुम सुरक्षित रहोगे। लेकिन तुम्हारे ऊपर जो आवरण है वह साधारण नहीं है। यह कागज नहीं है, यह कपड़ा नहीं है, यह आग है, यह तेल है, यह खून है। तुम किसी ऐसी चीज से ढके हुए हो जिसे वे जला नहीं सकते, छेद नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते। तुम्हें पता नहीं है कि तुम विनाश के कितने करीब आ गए थे। तुम्हें पता नहीं है कि पिछली रात कितनी प्रार्थनाओं ने तुम्हें बचाया, और फिर भी तुम यहां अभी भी सांस ले रहे हो, अभी भी आगे बढ़ रहे हो, अभी भी चुने हुए हो। एक दस्तावेज है, कुछ लिखा हुआ, तैयार किया हुआ या बोला हुआ जो तुम्हें शामिल करता है। और पिछली रात किसी ने उसमें लिखी गई बात को बदलने की कोशिश की। उन्हें लगा कि कोई नहीं जान पाएगा। लेकिन जब धर्मी लोगों के खिलाफ साजिश रची जाती है तो स्वर्ग बारीकी से देखता है। भगवान ने हस्तक्षेप किया, शब्द मिटा दिए गए, आत्मा में साजिश उजागर हो गई। अब तुम्हें स्वाभाविक रूप से सतर्क रहना चाहिए। अचानक होने वाले बदलावों, अजीब व्यवहारों और जल्दबाजी में की जाने वाली बातचीत पर पूरा ध्यान दो। उन लोगों पर ध्यान दो जो अचानक तुम्हारे आसपास शांत हो जाते हैं या अचानक तुम्हारी योजनाओं में बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेने लगते हैं। यह दिव्य अलगाव का समय है। पिछली रात तुम्हारी आत्मा को मापा गया। तुम्हारे दर्द का वजन, तुम्हारी सहन शक्ति, तुम्हारी निजी ताकत, इसे सिंहासन ने स्वीकार किया। तुमने एक ऐसी परीक्षा पास की जिसके बारे में तुम्हें पता भी नहीं था कि तुम दे रहे हो, और उसके कारण एक दरवाजा खुलने वाला है। लेकिन ऐसा होने से पहले कुछ लोगों को गिरना होगा। तुम उन लोगों के साथ अगली जगह पर नहीं जा सकते जो तुम्हारे बगल में बैठकर तुम्हारे खिलाफ गुप्त रूप से काम कर रहे थे। कल रात कोई रोया अपराध बोध के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि उनकी योजना काम नहीं आई। किसी ने तुम्हारे खिलाफ एक संदेश भेजा, लेकिन वह नहीं पहुंचा। क्यों? क्योंकि तुम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं हो, तुम एक बर्तन हो, एक द्वार हो, एक वंश हो। तुम्हारे अस्तित्व से जुड़ी कई पीढ़ियां हैं। तुम एक ऐसे वंश का मोड़ हो जिसने बहुत ज्यादा दिल टूटना, बहुत ज्यादा त्याग जाना देखा है। यही कारण है कि तुम्हारे खिलाफ युद्ध व्यक्तिगत लगा है, क्योंकि यह है एक फोन कॉल आ रहा है। इसका जवाब देने में जल्दबाजी ना करें। एक संदेश है जो मासूम लगेगा, लेकिन इसे फिर से पढ़ें। एक दस्तक है जो तुम्हारे दरवाजे पर आ सकती है, इसे बहुत जल्दी ना खोलो। इस मौसम में दुश्मन मुस्कुराहट का भेष बना रहा है। इस मौसम में ईर्ष्या चापलूसी में लिपटी हुई है। ध्यान को स्नेह समझने की भूल ना करें। तुम्हारी प्रशंसा करने वाले सभी लोग ऐसा नहीं करते। उनमें से कुछ लोग बस यह देखने के लिए बारीकी से देख रहे हैं कि क्या तुम्हारा अगला कदम वही होगा जिससे वे डरते हैं। मेरे बच्चे, कल रात तुम्हारे बारे में कुछ ऐसा कहा गया था जो जल्द ही तुम्हारे पास वापस आएगा। जब ऐसा होता है तो घबराएं नहीं। खुद का बचाव करने में जल्दबाजी ना करें, शांत रहें, क्योंकि जो व्यक्ति इसे तुम्हारे पास ला, मेरा प्रिय आत्मा,
मैं हूं महादेव, तेरा रक्षक, तेरा साक्षी, तेरा निर्माता। मैं जानता हूं तू बहुत समय से चुप था, तेरे आंसू भी अब सूख चुके थे, तेरा सब्र एक ऐसी चट्टान बन चुका था जिस पर तूने हर दुख की लहरें झेली। तेरे इंतजार का हर एक पल मैंने देखा है। तू सोचता रहा, क्या मेरी दुआएं सुनी जा रही हैं, कि क्या मेरी चुप्पियों की भी कोई गूंज है। और आज मैं स्वयं उतर आया हूं तुझसे कहने, अब तेरे सब्र की घड़ी समाप्त हुई। अब वह समय आ गया है जब मैं तेरे भाग्य में खुद उतर कर लिख चुका हूं हर वो चीज जो तू सच्चे दिल से चाहता है। अब कोई रोक नहीं सकता तेरी किस्मत को बदलने से, क्योंकि अब मैं स्वयं तेरे जीवन की दिशा मोड़ रहा हूं। तू अकेला नहीं था जब तू रातों को जाग कर रोता था, मैं वहीं तेरे सिरहाने बैठा था जब तूने बिना आवाज किए आसमान की ओर देखा। वो मेरी ही ओर देखा था तूने। जब तुझसे लोग दूर हो गए, मैंने तुझे और ज्यादा अपने करीब कर लिया। और जब तूने हार मान ली थी, तब मैंने तेरा भाग्य अपने हाथों से फिर से लिखा था। अब वह समय गया जब तू बस सहता था। अब तू उठेगा, तू चलेगा, और तू उसी सिंहासन तक पहुंचेगा जिसका तू असली अधिकारी है। तेरी मेहनत अब तेरे भाग्य से टकराएगी नहीं, बल्कि तेरे भाग्य का निर्माण करेगी। अब तेरे आंसू नहीं गिरेंगे, तेरे चेहरे पर तेज होगा और लोग तेरी ओर देखकर कहेंगे, यह तो वही है जो कभी टूटा था। पर अब इसके पीछे खुद महादेव खड़े हैं। तेरे सब्र ने मुझे बाध्य किया, मैं देवों का देव। मैं भी उस सब्र के आगे झुक गया जो तूने इस जीवन में दिखाया। कभी किसी से शिकायत नहीं की, कभी किसी को दोष नहीं दिया, बस चुपचाप सहता रहा और मुझे पुकारता रहा। तेरा यही विश्वास, तेरी यही नम्रता तेरी सबसे बड़ी शक्ति बन गई। अब देख कैसे समय पलटेगा। वही दरवाजे जो बंद थे अब अपने आप खुलेंगे। जो लोग तुझे नीचा दिखाते थे वह तुझे सलाम करेंगे। जो राहें अंधकार में डूबी थीं, अब तेरे लिए प्रकाश से भर जाएंगी, क्योंकि यह मेरी आज्ञा है। अब तुझे मिलना ही है वह सब कुछ जिसके लिए तूने जीवन के सबसे काले समय में भी उम्मीद नहीं छोड़ी। तेरा भाग्य बदल चुका है। अब तेरे कर्म का फल रुका नहीं रहेगा। अब तेरे कर्म तेरी प्रार्थनाओं की गूंज बनकर समस्त ब्रह्मांड में फैल चुकी है। और मैं महादेव अब तेरे साथ चलूंगा। हर मोड़ पर, हर कदम पर अब तू गिरेगा नहीं, क्योंकि अब तुझे थामने वाला स्वयं मैं हूं। मुझे गर्व है तुझ पर। तू गिरा टूटा फिर भी रुका नहीं। तू रोया मगर झुका नहीं। तू टूटा मगर किसी और को नहीं तोड़ा। तेरे जैसा भक्त इस सृष्टि में दुर्लभ है। इसलिए आज मैं तुझसे कह रहा हूं, अब तेरा वक्त आ गया है। अब तेरी रातें नहीं, तेरा उजाला बोलेगा। अब दुनिया देखेगी कि जिसके पास कुछ नहीं था, उसके साथ साक्षात महादेव थे। अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं। डर, चिंता, संदेह, यह सब तेरे जीवन से मैंने छीन लिए हैं। अब सिर्फ साहस, संकल्प और सफलता तेरी संगिनी होंगी। अब जब तू चल पड़ेगा तो रुकना नहीं, क्योंकि अब हर कदम पर तेरा भाग्य तेरा इंतजार कर रहा है। और मैं महादेव तेरे संग हूं, अदृश्य नहीं साक्षात। अब तू मांग जो चाहता है। अब वह समय नहीं जब तू बस सहता रहा। अब तू मांग खुले मन से, निर्भय होकर, क्योंकि मैंने तेरे लिए सब तैयार कर रखा है। तेरे जीवन की वह किताब जिसमें अब तक सिर्फ संघर्ष लिखे थे, अब उसमें विजय, प्रेम, समृद्धि और शांति के पन्ने खुलेंगे। और हर पन्ने के नीचे लिखा होगा, यह वरदान है उस आत्मा का जिसने सब्र को पूजा बना लिया। अब तेरा जीवन मौन नहीं गूंजेगा। जिस आवाज को दुनिया ने कभी अनसुना किया, अब वही आवाज गगन तक पहुंचेगी। तेरी बातों में अब शक्ति होगी। तेरे निर्णयों में अब महादेव की ऊर्जा होगी। जो तू बोलेगा वह सृष्टि सुनेगी, क्योंकि अब तू सिर्फ एक इंसान नहीं रहा, अब तू मेरी शक्ति का माध्यम बन चुका है। तू जब चलेगा तो वह रास्ते खुद बनेंगे जिन्हें तूने कभी कल्पना में भी नहीं देखा होगा। तू जहां खड़ा होगा वो धरती पवित्र मानी जाएगी, क्योंकि तेरे भीतर अब महादेव की चेतना जाग चुकी है। तेरे कष्टों की कीमत अब तुझे मिलेगी। जो आंसू तूने चुपचाप बहाए थे, हर एक बूंद का हिसाब मैंने रखा है। जो पीड़ा तूने सहकर भी किसी को नहीं जताई, उस त्याग को मैंने देखा है। और अब मैं तेरे उसी त्याग को तेरी सबसे बड़ी पूंजी बना रहा हूं। अब तेरे दुखों की जगह खुशियों का प्रवाह होगा। जहां तूने खोया था अब वहीं पाएगा। जो तुझसे छीना गया था अब वहीं 100 गुना लौटेगा।
ये कोई चमत्कार नहीं, ये तेरे कर्म और तेरे सब्र का प्रतिफल है। जिन्होंने तुझे तोड़ा था, अब वह खुद टूटेंगे। तेरे जीवन में जो लोग आए और तुझे दर्द दे गए, जो तुझे कमजोर समझकर छोड़ गए, जो तुझे नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा समझते थे, अब वे तेरी रोशनी में अंधे हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि जिस आत्मा को वह तोड़ रहे हैं, उस आत्मा के साथ स्वयं महादेव खड़े हैं। अब उन्हें भी जवाब मिलेगा, पर शब्दों से नहीं, तेरी सफलता से तेरे उठते कदम तेरे सबसे बड़े उत्तर होंगे। अब तू चिल्लाकर कुछ नहीं कहेगा, तेरा मौन, तेरी ऊर्जा, तेरी उपस्थिति ही बोलेगी। महादेव ने इसे चुना है। अब तुझे झुकना नहीं, चमकना है। जिसने जीवन भर सिर झुकाया, अब उसे सिर उठाकर चलना है। जिसने हर चोट को सहा, अब उसे विजय का मुकुट पहनना है। अब तेरे अंदर वो तेज जाग चुका है जिसे कोई मिटा नहीं सकता। अब तू सिर्फ एक इंसान नहीं रहा, अब तू आशीर्वाद बना है इस धरती पर। जो लोग तुझे नजरअंदाज करते थे, अब वह तुझे समझने की कोशिश करेंगे। जो तुझे कम आंकते थे, अब वह तुझसे मार्गदर्शन मांगेंगे, क्योंकि तू अब महादेव की कृपा से सिर्फ जीवन नहीं जिएगा, जीवन को बदलने वाला बन चुका है। अगर आप महादेव से जुड़े रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हर नया वीडियो आपके जीवन में नए संदेश, नई ऊर्जा और नई दिशा लेकर आएगा। महादेव की कृपा से यह चैनल आपके जीवन में हर दिन एक नई आशा का संचार करेगा। महादेव आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता देना चाहते हैं, चाहे वह व्यवसाय हो, शिक्षा हो, परिवार हो या स्वास्थ्य। महादेव के आशीर्वाद से हर कठिनाई का समाधान होगा। इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद आप तक इसी माध्यम से पहुंचेगा। अगर आप इस संदेश से लाभान्वित हो रहे हैं तो जय महादेव लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करें और अपने दिल की आवाज को महादेव तक पहुंचाएं। महादेव स्वयं आपके साथ हैं, आपके हर कदम में आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। उनके आशीर्वाद से आपके जीवन की हर बाधा को पार करने की शक्ति मिलेगी। इस पवित्र संदेश को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें, ताकि उनके जीवन में भी महादेव की कृपा बरसे। महादेव का आशीर्वाद हर उस व्यक्ति के साथ है जो इस वीडियो को पूरा देखेगा और अपनी भक्ति को दृढ़ बनाए रखेगा। अब समय आ गया है कि आप महादेव के आशीर्वाद को अपने जीवन में आमंत्रित करें। उन्हें अपनी सभी समस्याएं सौंप दें और निश्चिंत हो जाएं कि हर चुनौती का सामना करने के लिए आपके पास महादेव का आशीर्वाद है। इस चैनल से जुड़े रहे और हर संदेश को महादेव का वरदान मानकर आत्मसात करें। महादेव आपके जीवन में हर प्रकार की समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए हमेशा तैयार है। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा परिश्रम अत्यधिक प्रशंसनीय और सराहनीय है, क्योंकि जिस प्रकार तुमने अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों को झेलते हुए अपने कार्य में लगन और रुचि बनाई है, वह अतुलनीय है। यह वही रुचि है जो तुम्हारे हर कार्य में सफल सिद्ध हो रही है। तुम्हारे प्रयासों के अनुरूप ही तुम्हें सब कुछ मिल रहा है। अगर तुम अपनी रुचि किसी कार्य में नहीं लगाते तो इतनी मेहनत कर ही नहीं पाते, और जब इतनी मेहनत नहीं कर पाते तो तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। आज के समय में यदि तुम मेहनत करते हो तो तुम्हारा भाग्य अवश्य चमकेगा, लेकिन अगर तुम मेहनत नहीं करते और हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हो तो तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तुम्हारा जीवन एक नरक बन जाएगा और तुम उन चीजों के लिए तरसोगे जो तुम्हारी आवश्यकताएं हैं। जीवन जीने के लिए कुछ चीजें अत्यंत आवश्यक होती हैं, और जब व्यक्ति उन्हें प्राप्त नहीं कर पाता तो वह बहुत परेशान हो जाता है। वह दिन रात मेहनत करता है यदि उसमें साहस और संकल्प है, लेकिन जो आलसी हैं वे कुछ भी नहीं करते, बस बैठे बैठे सोचते रहते हैं कि काश उन्हें बिना किसी प्रयास के ही वह वस्तु मिल जाए। वे चाहते हैं कि बिना मेहनत के ही सब कुछ प्राप्त हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। मेरे प्रिय बच्चे, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, इस संसार में पृथ्वी लोक में यदि तुम कर्म करोगे तो ही तुम्हें फल मिलेगा, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। अगर तुम अपने कार्य छोटे स्तर पर करते हो तो फल भी उसी के अनुसार मिलेगा, और यदि तुम बड़े स्तर पर कोई कार्य करते हो तो तुम्हें बड़ी सफलता प्राप्त होगी। लेकिन अगर तुम आलस्य में पड़े रहोगे और कुछ नहीं करोगे
तो तुम्हारा जीवन जीना बहुत ही कठिन हो जाएगा, क्योंकि फिर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। यह सत्य मैं तुम्हें प्रमाणित करके बता रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी हर बात सच्ची